भारतीय कंपनियां तेजी से वैश्विक स्तर पर उभर रही हैं और दुनिया भर में कंपनियां खरीद रही हैं। भारतीय कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थलों में से एक है यूनाइटेड किंगडम यूके। दोनों देशों के बीच एक विशेष इतिहास है जो विवादों के साथ साथ व्यापार, निवेश और व्यावसायिक सहयोग पर आधारित है। भारतीय कंपनियों को यूके में निवेश करने के लिए प्रेरित करने वाले कारण केवल भूराजनीतिक नहीं हैं। यूके एक प्रमुख वित्तीय शक्ति के रूप में उभर चुका है, जहां तकनीकी प्रगति और मजबूत बाजार है। लेकिन असल सवाल यह है कि भारत, जो अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, आखिर इतने बड़े निवेश क्यों कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.3 ट्रिलियन है, जो यूके के $3 ट्रिलियन से ऊपर है, लेकिन फिर भी भारत एक वित्तीय महाशक्ति नहीं है। भारतीय कंपनियां, जो कभी कभी $1 अरब से अधिक के निवेश कर रही हैं, ये दर्शाता है कि इसके पीछे कोई गहरा कारण है। अगर भारतीय कंपनियां इतने बड़े निवेश कर सकती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि यूके में भारत के घरेलू बाजार की तुलना में अधिक अवसर हैं, जो कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। ये समझना काफी पेचीदा है। इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि भारतीय कंपनियां किस प्रकार की कंपनियों को खरीद रही हैं। शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मूल्य करीब $200 बिलियन है, यूके में एक प्रमुख विदेशी निवेशक है। 2021 में उन्होंने फराजियन लिमिटेड नाम की एक प्रमुख वैश्विक बैटरी प्रौद्योगिकी कंपनी में $100 मिलियन का निवेश किया। 2019 में रिलायंस ने ब्रिटिश टॉय मेकर हमलीज का अधिग्रहण किया। इसके अलावा उन्होंने 2021 में स्टोक पार्क नामक ब्रिटिश होटल को £57 मिलियन में खरीदा। रिलायंस के अलावा टाटा ग्रुप ने भी ब्रिटिश कंपनियों में निवेश किया है। 2000 में उन्होंने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को $407 मिलियन में खरीदा, जिससे टाटा एक वैश्विक चाय कंपनी बन गया। टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स से जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। 2023 में टाटा ग्रुप ने यूके में एक गिगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें €4 बिलियन का निवेश किया गया है और जो 4000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। आईटी क्षेत्र में भी विप्रो और इन्फोसिस ने निवेश किया है। विप्रो ने एक लंदन स्थित परामर्श फर्म कैपको का $1.45 बिलियन में अधिग्रहण किया। इन्फोसिस ने 2017 में ब्रिलियंट बेसिक्स नामक एक छोटी कंपनी का अधिग्रहण किया। टाटा केमिकल्स ने ब्रिटिश साल्ट को खरीदा है और अन्य कई निवेश भी किए हैं। इन निवेशों ने साबित कर दिया है कि भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। 2021 तक भारत यूके के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्रोत बन गया था, जिसने 99 प्रोजेक्ट्स में निवेश कर 4830 नौकरियां पैदा की। अब इन निवेशों के प्रभाव की बात करते हैं। जब कोई बड़ी भारतीय कंपनी विदेश में निवेश करती है, तो इससे भारत में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा इन निवेशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी होता है, जैसे कि जगुआर लैंड रोवर से टाटा समूह ने उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक प्राप्त की, जो भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के विकास में मदद कर सकती है। इन निवेशों के कारण भारत और यूके के बीच व्यापार संबंध भी मजबूत होते हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा में लाभ भी उत्पन्न होता है, जो कि भारतीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पूंजी के रूप में काम आता है। लेकिन इस प्रवृत्ति का एक नकारात्मक पहलू भी है। विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण करने पर भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार से दूर हो सकती हैं, खासकर यदि विदेशी बाजार में अधिक मुनाफा हो। भारत एक उभरता हुआ विकासशील देश है और उच्च एकल अंकों में वृद्धि कर रहा है, जबकि यूके का आर्थिक विकास कम है। फिर भी भारतीय कंपनियां यूके में निवेश कर रही हैं। इसके पीछे भूराजनीतिक और तकनीकी हस्तांतरण के कारण हैं। इन अधिग्रहणों को भारत को एक वैश्विक शक्ति बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। धन्यवाद।